जय हिंद टू ऑल। मैं ब्रजेश और आप देख रहे हैं द्रोणेश्वर। हमने जो ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट किया था डिफेंस एग्जाम के लिए, उसी को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और साथ में इसके हम जो हमारा पेनिसुलर रिवर है उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्या है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्या है और कहाँ से निकलती है ये नदी, कौन कौन सा जो इस एरिया है इसका बेसिन है, इन सब चीजों को जानते हैं। देखिए, पहले मैं मैप के थ्रू आपको ओवरव्यू करा रहा हूं कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है यहाँ पे कैलाश मानसरोवर के पास एक लेक पड़ता है, उस लेक का नाम है मानसरोवर। ठीक है, यहाँ पे ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है चेमउंगदुंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमउंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश जो अपना स्टेट है अरुणाचल प्रदेश से होकर इंटर करती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ये जहां से इंटर करती है उस एरिया का नाम है नामचा बरवा। ध्यान रखेंगे, क्या नाम है? नामचा बरवा। क्या नाम है इसका? नामचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से होकर इंटर करेगी और उसके बाद होता क्या है कि जब ये नदी बांग्लादेश में जब इंटर करती है बांग्लादेश में, तो इसको अलग नाम से जाना जाता है। पता है किस नाम से? जमुना। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। एक और बात यह है कि जब ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, दिबांग, दिहांग। इसको किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जा रहा है ब्रह्मपुत्र को, और वहीं असम में आप इसको जानेंगे ब्रह्मपुत्र के नाम से। जब ये चली जाएगी बांग्लादेश में तो इसको यमुना के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज ना, एक फैक्ट बता रहा हूं आपको कि कैसे इसमें हो रहा है। मैं आपको बताया था कि एक गंगा रिवर सिस्टम है, इधर से आई, ठीक है, ऐसे गई। ब्रह्मपुत्र भी आपके इस साइड से आकर ऐसे गई और फिर यहां से इंटर करके और ये आएगी। अब मैं आपको एक चीज बताया था कि ये गंगा है, सपोज करो गंगा हुई, ये ब्रह्मपुत्र है। जब यहां से इस पॉइंट से जब इंडिया में इंटर किया, इस जगह का नाम क्या है? नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा। लेकिन जब ये अरुणाचल प्रदेश में आई तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही जब ये पूरा आपका बांग्लादेश में अब इंटर करने वाली है, सपोज कि जब यहां से बांग्लादेश में इंटर करेगी, जब ये बांग्लादेश में इंटर करेगी तो यहां से इसको जमुना के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? जमुना के नाम से। उसके बाद होगा क्या कि ये नदी और फिर इधर से गंगा नदी आ रही है, ये दोनों नदियां एक जगह मिल जाएगी। अब मैं आपको ये बताया था कि गंगा जब इंडिया में है तब तो गंगा बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में जाती है इसलिए धारा बट जाता है। एक धारा चली जाती है ऐसे, एक धारा ऐसे जा रही है, एक मिनट, हाँ, एक धारा आपका ऐसे जा रही है तो ये तो आपका हुगली हो जाती है। ठीक है, ये तो हुगली हो गई। लेकिन ये जो धारा है ये कहलाती है पद्मा। ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? पद्मा। और इधर से आ रही है यमुना। अब ये दोनों अभी पद्मा के नाम से ही चलेंगी, लेकिन इस साइड से एक और नदी आती है जिसका नाम है मेघना। इस नदी का नाम है मेघना। अब उसके बाद ये मेघना आती है तो फिर ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, पद्मा और मेघना, और फिर ये बे बंगाल में अपना पानी को ड्रेन कर देती है। और यहां पर फॉर्मेशन होता है किसका? किसका फॉर्मेशन होता है? सुंदरवन डेल्टा का। सुंदरवन डेल्टा का यहां फॉर्मेशन होता है। अब देखो इन्हीं सब चीज को अपने पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे कि कैसे ये चीजें पॉसिबल हो पाई है। ठीक है ना, और कहां से ये चीजें बनी है। अरे भैया तो इधर आ, हाँ चलिए, अब मैं आपको इसी मैप के थ्रू ना सारी चीजें बता रहा हूं। एक बार ना आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको। देखिए, मैं आपको बताया कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है चेमउंगदुंग ग्लेशियर है। तिब्बत में इसको सैंगपो बोलते हैं, तिब्बत में इसको सैंगपो के नाम से बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इंडिया में इंटर किससे करेगी? नामचा बरवा जगह है एक, वहां से इंटर करेगी, और जब ये इंटर करेगी तो इसको दिहांग नाम से जाना जाएगा। फिर इसमें जब इंडिया में इंटर करती है तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, जैसे दिबांग हुआ, लोहित हुआ, सुबनसिरी, धनसिरी।
ठीक है ना, मनास, कपिली, ठीक है। उसके बाद तीस्ता, ये सब के सब इसकी ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता आपके सिक्किम से होकर निकलती है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये लास्ट में आकर इसमें एक और है जो मेघना मिलती है। मेघना किसमें मिल रही है? पद्मा के नाम से, ठीक है, पद्मा के नाम से मिलेगी। और ये मेघना जाकर अपना पूरा पानी ड्रेन करेगी तो एक सुंदरवन डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। फिर इधर से अपना हुगली जो है, हुगली भी अपने एक सुंदरवन डेल्टा बनाती है, भी उसी का पार्ट है, ठीक है, एक गंगा का पार्ट है। अब देखो हुगली का एक तुमसे पूछ सकता है, हुगली का एक ट्रिब्यूटरी बताओ, तो ये हुगली का ट्रिब्यूटरी कौन है? दामोदर, दामोदर रिवर है। और एक बात बता दूं, दामोदर जो रिवर है इसको बंगाल का शोक बोला जाता है, सौरो ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं इसको? सौरो ऑफ बंगाल। हुगली रिवर को बंगाल का शोक बोला जाता है। बाकी मैं आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें दे दिया हूं कि आप हिंदी में चीजों को समझ लेंगे कैसे नदी का ना। देखो नदी को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है ना कि आप मैपिंग सीखो, नदी को बनाओ, उसके बाद उसमें ट्रिब्यूटरी वगैरह बनाओ, उसको अपने से स्केच करो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। उसके बाद अपने आते हैं इसके जो थ्योरिटिकल पॉइंट्स है, उसके बारे में जान लेते हैं। ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश होकर मतलब इंटर करती है, और इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर असम में इसको ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है, और वेस्ट बंगाल में फिर चली जाती है, वेस्ट बंगाल में नहीं जाती है, बांग्लादेश में जाती है, ध्यान रखेंगे, वेस्ट बंगाल नहीं, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो एक और बात यह है कि जब ये ब्रह्मपुत्रा जो है अरुणाचल प्रदेश से जब ये इंटर करती है असम में, तो इंटर करती है तो इसमें बहुत सारी नदियां ऑलरेडी आकर मिल भी जाती है। पानी का इसका जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा हो जाता है। इंडिया का जो लार्जेस्ट वाटर वॉल्यूम वाला जो रिवर है वो आपका ब्रह्मपुत्रा है, ये ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि जब ये ब्रह्मपुत्रा असम में जाती है तो असम में एक तरह से ना फ्लड लाती है, बाढ़ लाती है। जो अभी भी हाल फिलहाल में जो बाढ़ आया था, है ना, उसमें भी ब्रह्मपुत्रा का बहुत बड़ा योगदान था। तो जब असम में बाढ़ आता है तो होता क्या है ना कि आपने एक देखा होगा नदी में या फिर नहर वगैरह में अपने आसपास देखे होंगे, जो बड़े बड़े नदियां होती है ना, उसके बीच में ना एक टीला बन जाता है, मिट्टी का टीला बन जाता है, एक तरह से आइलैंड जैसा बन जाता है ना, चारों तरफ से पानी है और बीच में टीला है। तो आपको मैं बताऊं कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जो आइलैंड बनता है ना, रिवर, किसी भी रिवर के थ्रू वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट आइलैंड बनता है वो ब्रह्मपुत्रा बनाती है, ध्यान रखेंगे। इसका नाम है माजुली आइलैंड। नाम क्या है? माजुली आइलैंड। कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्रा रिवर। कौन है? ब्रह्मपुत्रा रिवर। और लोकेशन इसका कहां है? आसाम। और पता है एक बात, इसी माजुली आइलैंड के नाम पर वो जो एरिया पड़ता है ना, उस एरिया का नाम भी, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी माजुली डिस्ट्रिक्ट बोल के रख दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड बनता है वो कहां बनता है? असम में, ठीक है। और किस नदी के थ्रू बनता है? तो ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसमें इसकी ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरी वगैरह भी जान लेते हैं। ट्रिब्यूटरी कौन है? इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो सुबनसिरी है, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इसकी सुबनसिरी है। उसके बाद कामेंग हुआ, मनास हुआ, संकोच हुआ, तीस्ता हुई, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्रा का बेसिन जानते हैं। इंडिया में ब्रह्मपुत्रा का बेसिन कौन कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है ही, असम भी है, मेघालय भी है, नागालैंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये ब्रह्मपुत्रा का बेसिन है, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में दिबांग, सिकांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी तो आपको मैं बता दिया था जहां पे सुबनसिरी है, जो ये राइट बैंक है, धनसिरी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। उसके बाद है कि अब ये जो बराक रिवर के बारे में जानते हैं कि बराक रिवर स्टार्ट इन मणिपुर, ज्वाइन मेघना इन बांग्लादेश। मैं आपको मेघना जो बताया था ना इस वाले मैप में, आप देखो ये जो मैं मेघना बताया हूं ना, मेघना, तो वहीं इसमें आकर एक नदी मिलती है जिस नदी का नाम है बराक रिवर। बराक रिवर, और बराक रिवर जो है कहां से निकलती है? तो यहां पर लिखा है बराक रिवर मणिपुर से निकलती है और बांग्लादेश में जाकर मेघना को ज्वाइन करती है। अब इसके जो बराक रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे एक धलेश्वरी है, जीरी है, सिंगला है और लुंगई है, ठीक है, ये बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चलो अब इसमें ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं। एक क्वेश्चंस आपको करने हैं कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज आल्सो नोन एज द नेम ऑफ द दिहांग इन नॉर्दर्न ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में किस नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है? ये बताएं आप। तो मैं अभी बताया हूं कि ब्रह्मपुत्रा को नॉर्थ ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वहां पर दिहांग के नाम से जाना जाता है। सीडीएस का एक क्वेश्चन है, 2026 में आया हुआ है, 2026 के फर्स्ट में,
ठीक है। वैसे ही एक है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, इसमें ब्रह्मपुत्रा की कौन ट्रिब्यूटरी है, दिबांग है या नहीं है, कामेंग है या नहीं है, लोहित है या नहीं है, ये तीनों है। ये आईएएस का क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज वाले क्वेश्चन में आया था, है ना, तो ये तीनों होगा इसमें, ठीक है ना, ये चीजें याद रखेंगे, 1 2 3 इसमें डी आंसर होगा। वैसे ही इसमें है द प्लेस लोकेटेड इन द कन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड पिंडार रिवर। अब देखो अलकनंदा और पिंडार रिवर, अलकनंदा और पिंडार रिवर जहां मिलती है वहां पर एक जगह बनता है, ये आपका गंगा रिवर सिस्टम का है क्वेश्चन। तो वो जो संगम बनता है जहां पर मिलती हैं वो भी एक प्रयाग बनता है, तो उस प्रयाग का नाम क्या है, ठीक है, तो उस प्रयाग का नाम क्या पड़ेगा, अलकनंदा और पिंडार, बताओ जल्दी। अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग होगा, ठीक है ना, कर्ण प्रयाग। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको आपके लिए है, ये होमवर्क के लिए, ठीक है ना, आप होमवर्क करके इसका आओगे, ठीक है। उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये सारी चीजें तो आपने पढ़ लिया, क्या हिमालयन रिवर सिस्टम लगभग अपना खत्म हो चुका है। अब अपने पढ़ते हैं पेनिसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। पेनिसुलर रिवर सिस्टम में आप पढ़ेंगे सबसे पहले जो नदी है वो है गोदावरी। देखो इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है ना, जो इंडिया में है गंगा के बाद, तो आपकी कौन सी नदी है, गोदावरी है, ठीक है। एक और बात बता दूं, इंडिया में चलने वाली, इंडिया के टेरिटरी से निकलकर और इंडिया के टेरिटरी में एंड होने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी गोदावरी है। जबकि हम लोग ऐसे मानते हैं कि गंगा है, लेकिन गंगा बांग्लादेश में भी जाती है, ठीक है, पद्मा के नाम से बांग्लादेश में भी जा रही है। इसलिए इंडिया के टेरिटरी में चलने वाली जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो आपकी कौन सी है, गोदावरी है। अब चलिए गोदावरी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें अगर जनरली देखा जाए तो इसमें बताया है कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर है गंगा के बाद, ठीक है। गोदावरी को एक अलग नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, दक्षिण गंगा। मैं आपको जब गंगा की क्लास ले रहा था तो उसमें बताया था कि गंगा एक तरह से संकेत है पवित्रता की। तो साउथ इंडिया में जाओगे आप, पेनिसुलर इंडिया में जाओगे तो गोदावरी रिवर जो है ना वो बहुत पवित्र नदी मानी जाती है वहां पे। तो गोदावरी को वहां के लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, गंगा ऑफ साउथ, ठीक है। उसके बाद इसका ओरिजिन कहां से होता है, देखो इसका ओरिजिन जो होता है ना नासिक से होता है। महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, और नासिक में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर से यहां इसका जो है वो होता है, क्या बोलते हैं, ओरिजिन होता है। नाम लिख लेंगे आप, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ये पड़ता कहां पे है, नासिक में, ठीक है, नासिक में। और नासिक है कहां पे, महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखेंगे कि जो गोदावरी है इसका जो ओरिजिन है ये त्र्यंबकेश्वर है नासिक में, ठीक है, और नासिक है आपका महाराष्ट्र में। तो इनडायरेक्टली नासिक जो है महाराष्ट्र स्टेट से होकर निकलती है, ठीक है। उसके बाद इसके कौन कौन से स्टेट को कवर करती है, तो महाराष्ट्र हुआ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसका बेसिन मान सकते हैं, ठीक है ना, इसका बेसिन है। उसके बाद गोदावरी का बेसिन में भी आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, पुडुचेरी, ये सब गोदावरी का बेसिन है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी, ट्रिब्यूटरी इन द सेंस कि इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखो इसके ट्रिब्यूटरी में प्रवारा है, एक मंजीरा है और मन्नेर है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये कौन सी बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। उसके बाद आता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। देखो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में हो जाएगा पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, है ना, पर्णहिता, सबरी और इंद्रावती। ये ध्यान रखेंगे, आपसे ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या रहेगा कि जो पेनगंगा है और वेनगंगा है किस नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो आप ध्यान रखेंगे ये किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की। और गोदावरी को एक और नाम से जाना जाता है दक्षिण की गंगा, ठीक है ना, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। इसका जो ओरिजिन है वो कहां है, त्र्यंबकेश्वर में। त्र्यंबकेश्वर कहां पड़ता है, नासिक में, और नासिक कहां है, महाराष्ट्र में। तो इनडायरेक्टली जो गोदावरी रिवर है वो महाराष्ट्र स्टेट से होकर निकलती है। नासिक में एक जगह है, वहां पर एक पर्टिकुलर जगह है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी मैं आपको यहाँ पे मैप के थ्रू समझा दिया हूं कि जो नासिक है वो आपका इस साइड में पड़ेगा, यहाँ पर एक त्र्यंबकेश्वर जगह है और यहां से निकलती है, ठीक है। और जब निकलेगी इसमें सबसे पहले एक नदी मिलती है जिसका नाम है पेनगंगा। उसके बाद जो मध्य प्रदेश से एक आती है वेनगंगा रिवर। देखना आप ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश से वेनगंगा आएगी और वेनगंगा में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है वर्धा, और यही बाद में बन जाती है पर्णहिता, ठीक है। तो तीनों नदियों का जो मतलब कॉम्बिनेशन है ना, याद रखेंगे कि वेनगंगा आएगी उसमें आकर मिलेगी वर्धा, और उसके आगे जब ये धारा बनाएगी तो ये बन जाती है पर्णहिता। उसके बाद एक इंद्रावती नदी भी आकर मिलती है, ठीक है। यहाँ से महाराष्ट्र में, अब ये तो महाराष्ट्र तो जानते हैं, मंजीरा रिवर इधर से आकर मिल रही है, ठीक है। और ये जाकर अपना पानी ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना, वशिष्ठा गोदावरी। अब चलते हैं अपने
किस पे, महानदी पे। देखो महानदी के बारे में जानते हैं। देखो महानदी जो है ना, इसका जो है ये छत्तीसगढ़ से इसका जो ओरिजिन होता है, एक हिल है छत्तीसगढ़ में, जिस हिल का नाम क्या है, सिवा हिल। सियावा हिल नाम है ना, धनवंतरी में पड़ता है, धनवंतरी डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में। यहां से महानदी का उद्गम होता है। देखो महानदी और महानंदा दोनों डिफरेंट है। महानंदा गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो ऊपर से आती है, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है महानंदा। लेकिन महानदी है छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। इसका टोटल लेंथ जो है 858 किलोमीटर है, मतलब 858 किलोमीटर है। ये अपना जो पानी कहाँ ड्रेन करती है, तो बे बंगाल में नियर पारादीप। पारादीप पोर्ट का नाम मैं बताया था आपको, उड़ीसा में पड़ता है और किस लिए फेमस है, आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसी पे महानदी पे ही एक अपना डैम बना हुआ है, जिस डैम का नाम है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम। और आप हीराकुंड डैम के बारे में और क्या जानते हैं, और एक दो पॉइंट तो जानते ही होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मुझे इंतजार रहेगा इसका। उसके बाद है रविशंकर सागर डैम, ठीक है, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में बना है, किस नदी पे, तो महानदी पे ही। उसके बाद है हरसोई बेंगो डैम, ठीक है, हरसोई बेंगो डैम भी छत्तीसगढ़ में बना है, किस नदी पे, तो महानदी पे। ये चीजें ध्यान रखेंगे। और इसका बेसिन जान लेते हैं। बेसिन क्या है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और झारखंड है। महानदी के बारे में मैं बता रहा था कि महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ में एक हिल है जिस हिल का नाम है सिवा हिल, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है धनवंतरी। धनवंतरी डिस्ट्रिक्ट है, यहां से महानदी निकलती है। और ये अपना पानी जो है उड़ीसा से होकर, मतलब बे बंगाल में जाकर एक पोर्ट पड़ता है, पारादीप पोर्ट, उसके आसपास अपना पानी को ड्रेन करती है, ठीक है। ये महानदी के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद अपने पढ़ते हैं पेरियार रिवर के बारे में। देखो पेरियार रिवर जो है, इसका ओरिजिन जो है ना वेस्टर्न घाट में होता है, ठीक है, केरला में। वेस्टर्न घाट में होगा केरला में। लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला है, मतलब केरला की जो सबसे लंबी नदी है वो पेरियार रिवर है, ठीक है। उसके बाद ये अपना जो पानी ड्रेन करती है, कहां करती है, अरबियन सी में, ठीक है। एक तुम लोग सुना होगा ना वेवनाड लेक, कोची वेवनाड लेक जो है ना, ये केरला में पड़ता है। उसके बाद ये लाइफ लाइन ऑफ केरला भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ केरला। जो पेरियार रिवर है इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला बोला जाता है। एक और इसमें एक आप याद रखेंगे, एक पॉइंट है इसमें कि ये जो पेरियार रिवर है ना, इस पर एक डैम बना हुआ है, इस पर एक डैम बना हुआ है। उसको शायद बोला जाता है कि सबसे जो बड़ा कंक्रीट डैम जो बना है ना, वो पेरियार रिवर पर बना है केरला में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद इडुक्की डैम, हाँ यही तो है इडुक्की डैम, इसी डैम के बारे में बात कर रहा था। इडुक्की डैम जनरेटेड अ ह्यूज शेयर ऑफ केरला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। ये एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट डैम, डबल कर्वेटर आर्क डैम है। एशिया का सबसे ऊंचा डबल कर्वेचर आर्क डैम कौन है, तो इडुक्की डैम है, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। उसके बाद अपने पढ़ते हैं कृष्णा रिवर सिस्टम के बारे में। देखो अपने जब इतना पढ़ लिए हैं तो थोड़ा कृष्णा के बारे में भी जान लेते हैं। अपने गोदावरी पढ़ लिया, अब कृष्णा, उसके बाद कावेरी, यही जो मेन रिवर है ना, यही है। आगे अपने जो पढ़ेंगे आप इसके बाद अपना अलग सेक्शन मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। देखो कृष्णा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। देखो कृष्णा का जो ओरिजिन है ना, वो महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट में पड़ता है, ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है, ध्यान रखना। त्र्यंबकेश्वर गोदावरी का, उड़ीसा सॉरी कृष्णा का कहाँ है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर ये भी आपका वेस्टर्न घाट में पड़ेगा और ये भी महाराष्ट्र में पड़ेगा। देखो ये 4 स्टेट से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। टोटल लेंथ इसका 1400 किलोमीटर है, ठीक है। इसका जो टोटल लेंथ है कितना है, 1400 किलोमीटर। और ये बे ऑफ बंगाल में अपना पानी जाकर ड्रेन कर देती है, ठीक है ना। अब ये बे ऑफ बंगाल में कहाँ पे, तो हमसला देवी एक तरह का वो है, आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहां पे जाकर अपना ये पानी ड्रेन कर देती है। उसके बाद कृष्णा रिवर की जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा है। एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको बताया कि दो नदियों के बीच का जमीन जो होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, दुआब बोलते हैं। जब दुआब बोलते हैं तो यहाँ पे एक बहुत फेमस दुआब है, ठीक है। वो फेमस दुआब कौन सा है, देखिए कृष्णा और तुंगभद्रा, इन दो नदियों के बीच में जो जमीन पड़ता है और जो दुआब पड़ता है, उस दुआब का नाम है रायचूर दुआब। क्या नाम है, रायचूर दुआब, ध्यान रखेंगे।
कृष्णा और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा एक्चुअल में कृष्णा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो दोआब पड़ता है उस दोआब को क्या बोलते हैं, रायचूर दोआब। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ ऐसा दिया है कि इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में जान लेते हैं। जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, वो धोनी हुई, भीमा, डिंडा, मूसी और मनेरू। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है मूसी रिवर के बारे में कि मूसी रिवर पे इंडिया का कौन सा जो शहर है, फेमस सिटी है, वो बसा हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे मूसी रिवर पे कौन सा शहर बसा हुआ है, हैदराबाद। मूसी रिवर पे कौन सा शहर है, हैदराबाद। उसके बाद इसमें यह बताया गया है कि जो नागा अर्जुन सागर डैम है, श्री सलाम डैम है, ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना। ये भी आपका किस नदी पे बना हुआ है, ये कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। कृष्णा राजा सागर डैम ये कर्नाटका में पड़ता है, ये भी आपका कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। ये तीनों डैम के बारे में याद रखेंगे। जो नागा अर्जुन सागर डैम है और श्री सलाम डैम है, ये आपका नागा तेलंगाना और आंध्रा में पड़ता है, ठीक है। और किस नदी पे बना है, तो कृष्णा रिवर पे। वैसे ही जो कृष्ण राजा सागर जो डैम है, ये भी आपका कृष्ण रिवर पे बना है और किस स्टेट में पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। इसका बेसिन जान लेते हैं। तो बेसिन महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन्हीं चार स्टेट्स होकर गुजरती भी है नदियां, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है या फिर एक विजुअलाइजेशन दे रखा है कि ये कहाँ पे, जैसे धोनी रिवर है, ये कहाँ कृष्णा को ज्वाइन कर रही है, कुरनूल में। भीमा जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, राइज इन भीमेश्वर महाराष्ट्र में। ये जो भीमा है ये भीमेश्वर से निकलती है और कृष्णा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, तुंगभद्रा है, याद रखेंगे। लॉन्गेस्ट कौन है, तुंगभद्रा, फॉर्म बाय द तुंगा एंड द भाट ज्वाइन कृष्णा एट कुरनौल। कुरनौल में ज्वाइन करती है। बाकी इसमें जो भी दिया हुआ है ना कि हाँ, जैसे कृष्णा रिवर यहाँ से निकली, ये कृष्णा रिवर यहाँ से निकल रही है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग जगह से नदी आकर मिल रही है, जैसे कुयोना हुआ, बरना हुआ, पंचगंगा हुआ, घाटप्रभा हुआ, मलप्रभा, तुंगा, भाट, कुरनौल, रायचूर द्वाब, ये जो है ना ये पूरा रायचूर द्वाब है। भीमा, धोनी, दिंदा, मूसी, मनेरू, विजयवाड़ा, ये जो शहर है ना ये विजयवाड़ा शहर है, ये कुरनौल शहर का नाम है। रायचूर यहाँ द्वाब है, भाट हुआ, तुंगभद्रा हुई, ये सब नदियां क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए कृष्णा रिवर के बारे में पढ़ लिया। इसमें क्या था कि ये कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से निकल रही है। महाबलेश्वर कहां पड़ता है आपका, कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में, 4 स्टेट को कवर करती है। कौन कौन सा स्टेट बताया था मैं तुमको, एक तो आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट से होकर निकलती हैं, ठीक है। और लास्ट में जाकर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी को ड्रेन कर देती है। इसकी जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा है और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है इसका, भीमा है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है, भीमा है। और एक और चीज याद रखेंगे कि कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में एक दोआब पड़ता है, उस दोआब का नाम क्या है, रायचूर दोआब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने कावेरी पे, ठीक है ना। अब देखो कावेरी के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले जानते हैं कि कावेरी जो है कहां से निकलती है, ठीक है। देखो कावेरी निकलती है कर्नाटका से, और कर्नाटका में एक जगह है ना, ताल कावेरी। ताल कावेरी एक जगह है, वेस्टर्न घाट में पड़ता है कर्नाटका में, वहां से निकलती है और एक कर्नाटका तमिलनाडु को फॉलो करते हुए जाकर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी को ड्रेन करती है। इसका जो टोटल लेंथ है, जो अपना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो कितना है, 805 किलोमीटर। बे ऑफ बंगाल में अपना पानी को ड्रेन कर देती है। अब इस कावेरी रिवर पे बहुत सारे डैम बने हुए हैं। इसमें जो 3 प्रमुख डैम है, एक है मेत्यूर डैम, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है, कावेरी रिवर पे बना है। काबिनी डैम ये आपका कर्नाटका में पड़ता है, ये भी आपका तमिलनाडु पे सॉरी कावेरी रिवर पे बना हुआ है। उसके बाद है हेमावती डैम, हेमावती डैम भी आपका कर्नाटका में पड़ता है और ये भी कावेरी पे बनी हुई है, ठीक है। तो ये सारी तीनों के तीनों याद करके रखेंगे कि मेत्यूर डैम, काबिनी और हेमावती, कौन कौन सा, मेत्यूर, काबिनी और फिर हेमावती, ये तीनों के तीनों किससे बने हैं, कावेरी रिवर पे। निकलती कहां से है, ताल कावेरी से निकलती है, कर्नाटका जगह पड़ता है वहां से, और कर्नाटका तमिलनाडु होते हुए ये कहां जाकर गिरेगी, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। बाकी मैं मैप के थ्रू यहाँ पे समझा दिया हूं। एक कर्नाटका से निकल रही है, ठीक है, और यहाँ से होते हुए जाकर कर्नाटका और फिर जाकर तमिलनाडु में होकर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी को ड्रेन कर देती है, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है कुशल नगर है, हेमावती है, लक्ष्मण त्याटले है, सिमसीसा है, ठीक है, हरगोई है, अर्कावती है, मेत्यूर यहाँ पर एक जगह पड़ता है, काबनी है, भवानी है, ठीक है। ये सब के सब क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बेसिन आपको बता दिया। बेसिन में क्या होता है ना, जहां से पानी इस नदी में आता है, तो बेसिन कौन सा है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है।
इसका जो मेजर ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा बताया, हरांगी, हेमावती, लक्ष्मणा, शिमसा, अकरावती, काबिनी और भवानी, ये सब क्या है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी हैं। चलिए अपने अब आते हैं नर्मदा रिवर पे। देखो नर्मदा के बारे में मैं बताऊं तो देखो मैं तुमको बताया था एक बार कि एक विंध्यान रेंज चलता है यहाँ पे, एक और यहाँ सतपुड़ा रेंज है, और इन दोनों के बीच में एक नदी चलती है, उस नदी का नाम क्या है, नर्मदा। ठीक है, और इसके जस्ट पैरेलल एक और नदी चलती है, इस नदी का नाम है तापी। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है, तापी। ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब नर्मदा और फिर जो तापी रिवर है, ये सिस्टर रिवर्स बोली जाती हैं, और दोनों नदियां रिफ्ट वैली में फॉलो करती हैं। ठीक है, दोनों नदी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, नर्मदा और फिर कौन सी नदी, तापी। ठीक है ना। चलो अब इसमें मैं तुमको बता रहा था कि ये जो नर्मदा है ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब जो नदी वेस्ट की तरफ फॉलो करती है, जो नदी अपना पानी अरबियन सी में जाकर ड्रेन करती है, उसमें जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, नर्मदा है। ठीक है, इसके टोटल लेंथ कितना है, 1312 किलोमीटर है। इसका जो बेसिन एरिया है इसमें बता दिया है, ये रिफ्ट वैली में फॉलो करती है, ये भी बता दिया मैं आपको। ठीक है ना। अब देखो एक तरह से जो नर्मदा रिवर है ये बाउंड्री सेट करती है नॉर्थ और साउथ इंडिया के लेकर। ठीक है ना, मतलब दो भागों में बांटती है इंडिया को। उसके बाद सबसे पहले इसका ये जान लेते हैं निकलते कहां से है। जो नर्मदा है अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, और अमरकंटक प्लेटू कहां पड़ता है, एमपी में। कहां पड़ेगा ये, एमपी में, मैकाल हिल सतपुड़ा रेंज में पड़ता है। ठीक है ना। उसके बाद है एमपी से होते हुए महाराष्ट्र गुजरात में कवर करती है, और जाकर अपना जो पानी है कहां ड्रेन करती है, अरबियन सी में ड्रेन करती है। अरबियन सी में करती है ना, बराचू गुजरात में एक जगह है वहां पे। उसके बाद इस पर बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं, उस डैम्स के बारे में जानना है, डैम्स का नाम याद रखना है अपने को। ठीक है, डैम्स कौन सा है, एक है तुम्हारा सरदार सरोवर डैम जो गुजरात में बना हुआ है, इंदिरा गांधी सागर डैम ये मध्य प्रदेश में है, ओमकारेश्वर डैम जो मध्य प्रदेश में है, तावा डैम जो मध्य प्रदेश में है। मतलब इंदिरा गांधी सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम और तावा डैम, ये तीनों के तीनों कहां पे हैं, मध्य प्रदेश में है। लेकिन एक सरदार सरोवर डैम है वो कहां पे है, गुजरात में है। किस नदी पे है, तो नर्मदा रिवर पे है। इसका बेसिन यही हुआ आपका कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। देखो इसमें जो मेन पॉइंट आपको मैं बताया था कि ये क्या था कि ये जो नदी है रिफ्ट वैली में फॉलो करती है। ठीक है, इसको रेवा के नाम से भी जाना जाता है, इस नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। इस नदी को किस नाम से याद रखते हैं, रेवा के नाम से। ये दो पहाड़ का जो रेंज है ना उनके बीच में चलती है। कौन कौन सा रेंज है, एक विंध्यान रेंज है और एक सतपुड़ा रेंज है। उसके बाद इस पर एक डैम है, जिस डैम का नाम क्या है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज द मेजर डैम ऑन दिस रिवर, वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। अब यही है कि इस पर जो मेजर डैम है सरदार सरोवर डैम है, उसके बाद इंदिरा गांधी सागर डैम है, तावा डैम है, उसके बाद एक और कौन सा डैम बताया था मैं आपको, क्या क्या नाम था इसका, ओमकारेश्वर डैम। ठीक है, अब इसका बेसिन भी बता दिया मैं आपको। निकलती कहां से है, तो अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। कहां पे अमरकंटक प्लेटू है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक हिल है, मैकाल हिल, जो सतपुड़ा रेंज में पड़ता है, वहां से नदी निकलती है। ठीक है, और इसी के पैरेलल एक और नदी चलती है, उस नदी का नाम क्या है, तापी। चलिए अब तापी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तापी के बारे में। ठीक है, सेम इसके जैसे इसी के पैरेलल में नदी चलती है, ये आपका सतपुड़ा रेंज से निकलती है, एमपी से। ठीक है ना, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए जाकर अपना पानी ड्रेन करती है कहां पे, अरबियन सी में। ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है वेस्ट फ्लोइंग। ठीक है, अरबियन सी में अपना पानी ड्रेन कर देती है। इस पर भी कुछ डैम्स बने हुए हैं, उस डैम का नाम है उकाई डैम, पूर्णा डैम और गिरना डैम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उकाई डैम, पूर्णा डैम और गिरना डैम, तीन डैम है, उकाई डैम, पूर्णा डैम और फिर गिरना डैम। ये तीनों किससे बनी है, तापी पे। किससे बनी है, तापी रिवर पे। ठीक है, उसके बाद इसमें एक आता है साबरमती। साबरमती भी एक तरह से क्या बोलते हैं, नदी है जो आपके राजस्थान से होकर निकलती है। ये निकलती है अरावली रेंज से, राजस्थान से होकर निकलती है, राजस्थान गुजरात को फॉलो करते हुए 371 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और जाकर अपना पानी को ड्रेन कर देती है कहां पे, अरबियन सी में। अरेबियन सी में गल्फ ऑफ खंबात है, वहां पे अपना पानी को ड्रेन कर देती है। उसके बाद नर्मदा एक कैनाल करके एक प्रोजेक्ट है। नर्मदा कैनाल जो है सरदार सरोवर डैम और साबरमती जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये अहमदाबाद में है। ये ध्यान रखेंगे, ये जो नर्मदा कैनाल जो प्रोजेक्ट है कहाँ पे है, किस स्टेट में है, तो कहाँ पे है, अहमदाबाद में, गुजरात में है। बाकी मैं तापी के बारे में बताया कि सतपुड़ा रेंज से निकलती है। ठीक है ना, सतपुड़ा रेंज से एमपी से निकलेगी, महाराष्ट्र गुजरात एमपी होते हुए जाकर अपना पानी को ड्रेन कहाँ करेगी, अरबियन सी में। ठीक है, और एक और चीज बताया कि उकाई डैम, पूर्णा डैम, कौन कौन सा, उकाई डैम, पूर्णा डैम और गिरना डैम,
ये तीनों के तीनों किस नदी पे हैं? तो तापी रिवर पे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं रिवर ट्रांसपोर्टेशन। देखो रिवर ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस कि ना, अब इन सब चीजों को अपने पढ़ेंगे कल के टॉपिक। आज अपना जो रिवर सिस्टम है ना, पूरा इंडियन रिवर सिस्टम खत्म हो गया। कल से अपने आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें अपना एग्रीकल्चर वगैरह सारी चीजें आएगी। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर करना ना भूलें। बाय द वे, थैंक यू, जय हिंद।